आज हम इस भारतवर्ष में स्थित धाम और मोक्षपुरियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतवर्ष पुण्य भूमि है। यहाँ प्रत्येक स्थल पर भगवान का कोई ना कोई मंदिर, किसी संत का आश्रम या पुण्य जगह हम लोगों को मिल जाएगी। इसी क्रम में है कि धाम कहते हैं जहाँ भगवान अपने सब गणों के साथ में और पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। गणों के साथ में इनके आवरण, जैसे हम लोग यंत्र में आवरण पूजन करते हैं, उसी प्रकार से इनके गणों की भी वहाँ पूजा की जाती है और भगवान के समस्त गण पूजित होकर के उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं। ये धाम 4 हैं। प्रथम है बद्रिकाश्रम, दूसरा है द्वारिका, तीसरा है जगन्नाथपुरी और चौथा है सेतुबंध रामेश्वर। अब इससे पहले आप देखिए, बद्रिकाश्रम है, यह उत्तर में हिमालय में है, जहाँ भगवान विष्णु बद्री रूप में विराजमान है। बद्री का अर्थ है देव और बद्री माने भगवान साक्षात विष्णु को भी कहते हैं। वहाँ इनकी अपने गणों के साथ और पुण्य प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। उस धाम में जाने से मनुष्य को पुण्य की उपलब्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो आज के गुजरात के समुद्र तट पर विद्यमान है। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में, पले पोषे, और फिर इनका और जरासंध का 17 बार युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने सोचा कि मेरे कारण ये मथुरा की जनता अत्यंत दुखी होती है और जरासंध का काल अभी आया नहीं है। इसलिए भगवान वहाँ से चल करके और समुद्र तट पर आ गए और वहाँ एक नगरी बसाई जिसका नाम है द्वारिका। वह नगरी अब भी समुद्र में विद्यमान है। भगवान कृष्ण वहाँ रहे और उनके परम मित्र सुदामा ने वही उनसे भेंट की। द्वारकापुरी की भी यात्रा करने से, वहाँ भक्ति भाव से रहने पर और अनुष्ठान इत्यादि करने पर मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष भी मिलता है। तीसरी है जगन्नाथपुरी, जो पूर्व में उड़ीसा के पास समुद्र तट पर विद्यमान है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम, बलभद्र और सुभद्रा तीनों विद्यमान है। इनकी वहाँ पूजा होती है और ये जो मूर्तियाँ हैं ये वहाँ काष्ठ की हैं। अधिक मास में विशेषकर इनकी विशेष पूजा होती है और मूर्तियाँ भी परिवर्तित की जाती हैं। जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन भगवान के चावलों का भोग लगता है। वहाँ जितने भी भक्त जाते हैं ये सब प्रसाद लेते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य
समारोह के साथ निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में भारतीय जनता पहुंचती है, भगवान के दर्शन करती है और उन भक्तों की चरण रज अपने सिर पर लेती है। क्योंकि रज का महत्व है। हम लोग गुरु को या महात्मा को पूजते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और नीचे मस्तक टिकाते हैं। उससे क्या है, उनकी चरण रज में, चरण धूलि में इतना प्रताप है कि भक्त का पाप दूर हो जाता है और वह सन्मार्ग पर चलने लगता है। चौथा है सेतुबंध रामेश्वरम। सेतु माने पुल, जहाँ बंधा है वहाँ भगवान रामेश्वर की पूजा है। इन रामेश्वर की स्थापना भगवान राम ने अपने वनवास काल में, जब भगवती सीता का हरण हुआ और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र मार्ग से जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ, तो भगवान ने नद नील के द्वारा इस सेतु का निर्माण करवाया। उसके पहले वहाँ उन्होंने बालुकामय भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उनकी प्रतिष्ठा की। कहते हैं, कुछ रामायणों में है कि रावण स्वयं आचार्य बनकर के आया था और उसने आचार्यत्व में भगवान राम से सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करवाई। और यहाँ तक भी हमने पढ़ा है कि जब भगवान राम उनको दक्षिणा के रूप में कुछ देने लगे तो रावण ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे दक्षिणा ही यदि देनी है तो एक वचन दीजिए कि जब मेरा प्राणांत हो उस समय चतुर्भुज रूप में आप मेरे समक्ष विद्यमान हो। भगवान ने एवं ये क्या है कि रावण ब्राह्मण थे, द्रविड़ ब्राह्मण थे, परम ज्ञानी थे और समस्त तंत्रों के विशेषज्ञ थे, वेदों के विशेषज्ञ थे। रावण तंत्रम नाम से एक पुस्तक भी है उपलब्ध। अब रावण जानता था कि मैं सीता को लेकर के आया हूं, यह कोई सामान्य नहीं है, परात्पर शक्ति है ये, जहां से इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ, समस्त देवों का आविर्भाव हुआ, किंतु उसको मोक्ष चाहिए था। तो उसने क्या किया ये तो विस्तार की बातें हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि रावण सीता जी को लेके चला गया और भगवान राम ने नद नील के सहयोग से और सेतु बनाया समुद्र के ऊपर। नद नील को वर्षों में ऋषि का शाप था, जो आशीर्वाद में परिणत हुआ कि तुम्हारे फेंके हुए पत्थर कभी समुद्र में या पानी में डूबेंगे नहीं, जिसके कारण नद नील के हाथ से जो भी पाषाण समुद्र पर डाले गए वे सब तैरते रहे और उन पर से लंका में भगवान राम की सेना गई और विजय प्राप्त की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने इस भारत को किस रूप में धर्म और संस्कृति में आबद्ध कर रखा है, बांध रखा है। आप देखिए, दक्षिण भारत का पुजारी वो बद्रिकाश्रम में मिलेगा आपको, पूर्वी भारत का द्वारिकाश्रम में मिलेगा, समस्त भारत के जगन्नाथपुरी में मिलेंगे,
और समस्त भारत के पुजारी या जनता आपको सेतुबंध रामेश्वरम में मिले। तो ये एकात्मता भारतीय जनमानस में वैर विरोध को दूर करके एकात्मता स्थापित की गई कि कोई किसी से दूर नहीं है, समस्त प्रजाजन एक हैं और आप भक्ति भाव से समस्त तीर्थों में जाइए। समस्त देश आपका है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष एक है। ओ